So, hello everyone, welcome to the Plutus STEM. This is Mohit Prajapati. I am your physics faculty. So, today we will discuss the chapter motion in plane. So, motion in plane. It is a part of kinematics. काइनेमेटिक्स में जो हमने स्टार्ट किया था मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, तो ये उसी के आगे की पढ़ाई है. मोशन इन अ प्लेन. व्हाट इज प्लेन? तो प्लेन इज लाइक अ टू डायमेंशनल थिंग. जैसे कि ये बोर्ड है, ये बोर्ड प्लेन है, इसके टू डायमेंशन है, ये एक्स, ये वाई. सो जब भी टू डायमेंशनल की बात हो तो वो उसे कहते हैं प्लेन. जो जो प्लेन को हम हमेशा जो एनालाइज करते हैं वो करते हैं अलग अलग एक्सिस में. एग्जाम्पल के लिए जैसे कि ये x, ये y, देयर आर टू डायमेंशनल x एंड y. सो हम यहाँ प्लेन की बात कर रहे हैं. तो यहाँ पर एक पॉइंट है P. सो इफ आई टेल दैट आस्क व्हाट इज द r वेक्टर, द पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस पॉइंट P, मतलब मैं निकालना चाह रहा हूँ P की पोजीशन क्या है. जब हमने स्ट्रेट लाइन पढ़ा था, स्ट्रेट लाइन में सिंपल हम सिर्फ एक ही एक्सिस की बात करते थे, एक्स एक्सिस, r वेक्टर, सिंपल. बट यहाँ देयर आर टू डायमेंशनल x एंड y. तो यहाँ पे मुझे x में भी जाना है, ठीक है, और मुझे y में भी जाना है. तो इसका वेक्टर r क्या होगा? r वेक्टर इज x i कैप प्लस y j कैप. बेसिकली i रिप्रेजेंट दी x एक्सिस एंड j रिप्रेजेंट्स दी y एक्सिस. देयर इज सो अगर आर वेक्टर को अब मुझे पढ़ना है प्लेन में, तो मैं प्लेन में सिंपल आर वेक्टर नहीं पढ़ूंगा. अगर मुझे कुछ फाइंड आउट करना है तो मैं क्या करूंगा, मैं इसके कंपोनेंट लूंगा एक्स के अलोंग और वाई के अलोंग. और कंपोनेंट कैसे लेते हैं? दिस इज थीटा, ठीक है, ये वाई, ये एक्स. तो मैं यहां लगाता हूं कॉस थीटा. कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन माई हाइपोटेनस. तो बेस क्या है? यहां पर बेस है एक्स, हाइपोटेनस इसकी आर. तो यहां से एक्स क्या आया? आर इधर चला गया, तो ये आएगा आर कॉस थीटा. तो ये आ गया हमारा एक्स कंपोनेंट, आर कॉस थीटा, ठीक है. वाई कंपोनेंट क्या आएगा? वाई के लिए हम लेते हैं, हम साइन थीटा इज इक्वल टू में ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन माई हाइपोटेनस. तो परपेंडिकुलर क्या है इस केस में? परपेंडिकुलर है y और हाइपोटेनस है इसमें r. तो यहां से r इधर मल्टीप्लाई चला गया, तो ये आएगा y इज इक्वल टू r साइन थीटा. ये आ गया y कंपोनेंट. तो ये था तो r वेक्टर, इसमें x और y आ रहे थे. पर अगर हमें इसको एनालाइज करना है प्लेन को एनालाइज करने के लिए हमें हमेशा x और y कंपोनेंट में जाते हैं, क्योंकि इट इज वेरी इजी. क्योंकि हमने काइनेमेटिक्स में मोशन इन स्ट्रेट लाइन तो पढ़ ही लिया है, तो दोबारा से हम प्लेन में ज्यादा टाइम क्यों खराब करें? बिकॉज इट इज वेरी डिफिकल्ट. तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन में डील करना काफी इजी होता है, इसीलिए हम हमेशा प्लेन को एनालाइज करते हैं अलग अलग रिस्पेक्टिव एक्सिस में. एक्स हो गया, वाई हो गया, या जेड हो गया. अब जब जेड भी आएगा तो वो बन जाएगा मोशन इन स्पेस. वहां थ्री डायमेंशन की बात हो जाएगी, मोशन इन 3D. पर अभी वो हम उस पर भी हम जाएंगे, पर पहले बात कर लेते हैं मोशन इन प्लेन. सो और जब और मोशन इन प्लेन, और जब भी हम जैसे कि काइनेमेटिक्स हमने जो इक्वेशन पढ़ी थी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ी थी. सेकेंड इक्वेशन थी v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as. एंड थर्ड वन इज x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. ये हमने क्वेश्चन पढ़ी थी. वही क्वेश्चन यहां अप्लाई होंगी, क्योंकि ये x एक्सिस में x एक्सिस हो गया, यहाँ y एक्सिस, ठीक है. अगर r वेक्टर है तो r वेक्टर के लिए
यहां पर एक्स कंपोनेंट आ जाएगा और वाई के लिए वाई कंपोनेंट आ जाएगा। जैसे कि इसमें क्या आया था, एक्स, सॉरी, तो यहां पर एक्स कंपोनेंट क्या आया था उसका, आर और थीटा। वाई कंपोनेंट क्या आया था इसका, आर साइन थीटा। ठीक है, और यहाँ पे जो इसकी वेलोसिटी थी, वेलोसिटी के लिए आएगा कंपोनेंट वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स प्लस में ए एक्स इंटू टाइम। और नेक्स्ट इक्वेशन क्या थी, वी एक्स का स्क्वायर माइनस यू एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू में टू ए एक्स एक्स। ठीक है, और अगली इक्वेशन क्या थी, एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। ये है क्या, ये बेसिकली वही है काइनेमेटिक्स में स्ट्रेट लाइन, और जो मोशन है हम उसको स्ट्रेट लाइन की तरह ही पढ़ रहे हैं। ये एक्स एक्सिस जो भी फॉर्मूले थे वो एक्स एक्सिस में ऐसे लिखे जाएंगे। वाई में क्या हो जाएगा, वाई में हो जाएगा वी वाई इज इक्वल टू में यू वाई प्लस में ए वाई टी वी वी वाई का स्क्वायर माइनस यू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू में टू ए वाई वाई एंड y इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। बात वही है, सबकी सब काइनेमेटिक्स जो 1D थी, 1D मतलब वन डायमेंशनल जो स्ट्रेट लाइन की बात थी वही यहाँ हो रही है। प्लेन को हम डायरेक्टली नहीं पढ़ते, प्लेन को हम हमेशा एनालाइज करते हैं अलग अलग एक्सिस में। अब बात आती है कि अब भाई अलग अलग एक्सिस में से हमने इसको स्टडी तो कर लिया, अगर कोई पूछे नहीं हमें वेलोसिटी चाहिए, सपोज यहाँ पर पॉइंट है, यहाँ उसकी वेलोसिटी है, मतलब हम स्टडी करने के लिए अलग अलग कंपोनेंट में जाएंगे एक्स और वाई। अब मान लो एक्स दे रखा, वाई दे रखा है, ठीक है, एक्स कंपोनेंट में अगर मुझसे कोई पूछेगे भाई आर वेक्टर निकालो, तो करना क्या है, सिंपल, ये पाइथागोरस थ्योरम है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये वाला, ये एक्स है, ये वाई है, ये आर है, ये 90 डिग्री, ये थीटा। तो क्या आर वेक्टर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट। ऐसे ही जब हम वेलोसिटी निकालेंगे वी एक्स निकालेंगे एक्स में, एक्स एक्सिस में, और वी वाई निकालेंगे वाई एक्सिस में। और कोई टोटल हमें पूछ ले, नहीं हमें उस पॉइंट पे टोटल वेलोसिटी चाहिए, मान लो ये वेलोसिटी वी है और यहाँ पे इसकी वेलोसिटी वी एक्स, इसकी वेलोसिटी वी वाई, तो क्या होगी, सिंपल आर वेक्टर की तरह है। तो v इज इक्वल टू वी एक्स का स्क्वायर प्लस में वी वाई का स्क्वायर अंडर रूट। ऐसे ही एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन क्या होगा, ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर अंडर रूट। पाइथागोरस थ्योरम वही सिंपल, पहले अलग अलग कंपोनेंट लेकर डील करना है अलग अलग एक्सिस में, बाद में उस डीलिंग के बाद उनका स्क्वायर अंडर रूट के अंदर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का स्क्वायर ले लेना है, ताकि उसकी टोटल अपनी वेलोसिटी आ जाए। ठीक है, ये हो गया मोशन प्लेन, सिंपल है, अपनी अपनी बस एक्सिस का ध्यान रखना है, एक्स और वाई के अलोंग वर्क करना है, और बाद में उसको वेक्टर एडिशन के साथ जोड़ देना है, जो एक्स एक्सिस में होगी या वाई एक्सिस में होगी। ठीक है, अब कर लेते एक प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है, और उससे अच्छी इजी आ जाएगा समझ में, प्रोजेक्टाइल मोशन। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। अब एक अ बॉडी ऑफ मास m, ठीक है, इसको एक वेलोसिटी के साथ ऐसे फेंका, इनिशियल वेलोसिटी इज u, ठीक है। अब ये इसको हमने एंगल थीटा के साथ हॉरिजॉन्टल, द बॉडी इज मेकिंग एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो अब हमें, अब ये जाएगी ऊपर, तो भी ऐसे पाथ फॉलो करेगी,
पैराबोलिक पाथ फॉलो करेगी। ठीक है, अब ये 2D का सवाल हो गया। अगर सिंपल ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा होता तो ये एक्स एक्सिस में जा रहा होता, सिंपल एक ही एक्सिस की बात हो रही होती। ठीक है, अब यहाँ पर दो एक्सिस आ गए तो यहाँ पर दोनों में अलग अलग डील करना है, एक्स में अलग वाई में अलग। ठीक है, अब वो कैसे करेंगे, आओ देखते हैं। सबसे पहले हम लेंगे इसके कंपोनेंट। कंपोनेंट लेना बताया था, वेलोसिटी है u, एक्स के अलोंग क्या वेलोसिटी हुई u cos थीटा, और y के अलोंग क्या हुई u sin थीटा। अभी हमने निकालना देखा था वेक्टर के केस में, तो ये भी वही होगा u sin थीटा। तो पहले क्या हम अलग अलग इसके पॉइंट बना लेते हैं। ठीक है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं क्या होगा। u क्या है इसमें, यू एक्स है इसमें u cos थीटा। ठीक है, और इसमें यू वाई में क्या है u sin थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे एक्सेलरेशन ए एक्स, अब हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन तो कुछ होता ही नहीं है, तो वो तो जीरो हुआ। ठीक है, एक्सेलरेशन जो होगा जीरो। बट अगर वाई में, तो ग्रेविटी तो वर्टिकली होती है, तो एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन क्या हो गया, माइनस जी। माइनस क्यों, क्योंकि डाउनवर्ड है, क्योंकि ऑब्जेक्ट जा रहा है ऊपर, उसको हम पॉजिटिव साइन ले रहे हैं, तो डाउनवर्ड नेगेटिव होगा, सिंपल जी। ठीक है, और अब हमें निकालना है यहाँ पे, ये होगी इसकी हाइट, व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट, और ये होगी इसकी टोटल रेंज। दो तीन चीजें होती है जिन्हें पता होता है, एक होता है टाइम ऑफ फ्लाइट, कि जब छोड़ा यहाँ से और वो यहाँ पे नीचे आके गिरा, तो टोटल जर्नी वो होगी टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, तो अब निकालेंगे कैसे। अब अगर मैं बोलूँ ये फाइनल हाइट है, फाइनल हाइट मतलब मैक्सिमम हाइट है, तो इस हाइट पे यहाँ पे इस जो वाई डायरेक्शन वेलोसिटी जीरो होनी चाहिए, क्योंकि वेलोसिटी जीरो जब भी तो उसको ऊपर नहीं गया। ठीक है, वेलोसिटी होगी जीरो। तो अगर अगर मुझे हाइट निकालनी है, तो हाइट निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जो वी फाइनल है, वी फाइनल वाई डायरेक्शन में वो जीरो होना चाहिए, क्योंकि जीरो, उस जीरो का मतलब है ये यहां तक गया, इसकी वेलोसिटी कम हुई क्योंकि ग्रेविटी नीचे लग रही है, वेलोसिटी ऊपर है, वेलोसिटी ऊपर ग्रेविटी नीचे, तो उसके एक्सेलरेशन उसके अगेंस्ट लग रहा है, अगेंस्ट लग रहा है तो उसका रिटार्डेशन होगा, मतलब वेलोसिटी कम होगी। तो यहाँ वेलोसिटी कम हुई कम हुई कम हुई कम हुई कम हुई, और यहाँ पे आके वेलोसिटी होगी जीरो, जब भी तो और ऊपर नहीं जा पाएगा, क्योंकि यहाँ पे हर पॉइंट पे वेलोसिटी आगे भी जा रही है और ऊपर भी जा रही है, तो इस केस में ऊपर नहीं होगी, तो वी जीरो। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, वी वाई इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या लगेगा, वी, अरे वाई स्क्वायर माइनस यू वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए वाई वाई। ठीक है, ये हो गया जीरो, माइनस यू वाई कहाँ गया, यू वाई ये रहा, यू साइन थीटा इसका होल स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू माइनस, माइनस किस लिए, क्योंकि एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है, टू जी वाई, वाई क्या है जो हम निकाल लेते हाइट, तो वाई क्या आ जाएगा, यहां से माइनस माइनस कट गया, तो हो जाएगा यू साइन थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय में टू जी। ये आ गई हमारी, ये आ गई हमारी मैक्सिमम हाइट, जहां तक वो ऑब्जेक्ट जो फेंका है वेलोसिटी v के साथ, जो एक्स हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना रही है थीटा, तो जो ऑब्जेक्ट छोड़ा है उसकी मैक्सिमम हाइट है ये। ठीक है, अब आते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब ये कब तक हवा में रहा। ठीक है, हवा में रहा। अच्छा, पूरा निकालने की जगह अगर मैं सिर्फ यहाँ का निकाल लूं इतना, तो वो उसका दुगना हो जाए, क्योंकि
सब कुछ सेम है, जैसे ऊपर गया वैसे ही नीचे आएगा, सेम कंडीशन है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए मैं आधे के निकालूंगा पहले। तो यही फॉर्मूला अब लगाता हूं, वी वाई इज इक्वल टू यू वाई यू प्लस ए वाई इंटू टी। इस पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो हो गई थी। यू वाई क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, ये यू साइन थीटा, ठीक है, माइनस ए क्या है, माइनस जी, और टी क्या है, टाइम मुझे निकालना है। तो यहां से ये इधर आ गया, तो ये जाएगा टी इज इक्वल टू में यू साइन थीटा बाय जी। ये आ गया हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा, ठीक है। यहां से लेके यहां तक जब वेलोसिटी जीरो हुई वाई डायरेक्शन में, तो टाइम उतना टाइम आ गया ये। अब बाकी है यहां से यहां तक भी तो आएगा, तो टोटल टाइम क्या होगा, टोटल टाइम ऑफ जर्नी, टोटल टाइम ऑफ जर्नी वो हो जाएगा 2 इंटू टी। तो ये क्या हो जाएगा, टोटल टाइम पीरियड 2 यू साइन थीटा बाई जी। ये हो जाएगा टोटल टाइम पीरियड, ठीक है। ये हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट। ये हो गया मैक्सिमम हाइट जहां तक वो ऑब्जेक्ट जाएगा। ये हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट कि जहां से छोड़ा और वापस धरती पर आया यहां तक, कि कब तक ये हवा में रहा, बेसिकली मैं बोलूं तो वो हो जाएगा 2u साइन थीटा बाय जी, ठीक है। अब बात आते हैं इसके रेंज पे, तो यहां से लेके यहां तक भी तो चला है, अभी हमें क्या पता कितना चला है, ठीक है। अच्छा, रेंज के लिए हमें क्या निकालना है, रेंज के लिए तो हमें ये निकालना है ना एक्स डायरेक्शन। वाई तो हमारी वर्टिकल हो गई, वर्टिकल हाइट जहां तक वो जाएगा। रेंज क्या है, रेंज है कि ये एक्स एक्सिस में कितना मूव करेगा यहां से लेके यहां तक, ये होगी रेंज। तो रेंज कैसे निकालेंगे, एक्स इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, ये हो गया फॉर्मूला रेंज का, यू एक्स, ठीक है। अच्छा, एक्सेलेरेशन एक्स डायरेक्शन में तो है ही नहीं, वो तो वर्टिकल है, तो जीरो हो गया। तो ये वाली टर्म तो होगी जीरो, क्योंकि एक्सेलेरेशन ही जीरो है। अब यू एक्स क्या है, यू एक्स है यहाँ पे यू कॉस कॉस थीटा इनटू में टाइम। टाइम क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट जो भी निकाला था ये रहा 2u साइन थीटा बाय में जी। अब देखो एक यू दो यू, तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर, ठीक है, 2 इधर आ गया, तो साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा डिवाइड बाय में जी। ये हो गया हमारी रेंज, रेंज आर रेंज, ठीक है, कि यहां से लेके यहां तक। ये हो गया हमारा सिंपल जो सबसे बेसिक एग्जांपल होता है प्रोजेक्टाइल मोशन का या फिर मोशन इन प्लेन का। सब ऐसे ही होंगे। अभी ये तो स्टार्टिंग में मैंने बस यहाँ से जमीन से फेंका है, अभी कई एग्जांपल अभी देखेंगे हम जब हम ऊपर से फेंकेंगे। गन शूट है, जैसे कि यहाँ बंदूक है, यहाँ से गोली छोड़ी, गोली छोड़ी, अब हॉरिजॉन्टल इसकी वेलोसिटी दे दी है, अब ये हाइट से कुछ, अभी पहले साफ कर देता हूँ उसको, ठीक है। अभी मान लो एक बिल्डिंग है, ये एक बिल्डिंग पे यहाँ पे एक आदमी है, एक आदमी बैठा है, ठीक है, आदमी के पास बंदूक है, बंदूक है, इसने गोली छोड़ी। अब इस गोली की वेलोसिटी है v, ठीक है, इसकी हाइट है सपोज h, इसकी हाइट है। तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि भाई इसकी रेंज बताओ, गोली कहां तक जाएगी। अब गोली है, गोली के पास सिर्फ एक वेलोसिटी है, वो है हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल नहीं है। पर ये जब ये गोली छोड़ी तो ये आएगी तो ऐसे नीचे ऐसे पाथ करते हुए,
ठीक है। स्टार्टिंग पहले एग्जांपल में तो हमने बेसिकली जमीन से छोड़ा, जमीन पे गिरा दिया, ठीक है। अब क्या है, अब हम इसको ऊपर से छोड़ रहे हैं, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ भी सिंपल वही सब चीजें होंगी, बस क्या कुछ चीजें बदल जाएंगी। चीजें क्या बदलेंगी, ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस में अब पहले चीजों को लिख लेते हैं, ठीक है। एक्स में इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u, y में क्या है, वी वाई, जीरो, क्योंकि y में वेलोसिटी दी नहीं है, स्टेट छोड़िए। अच्छा, इसको हम ऊपर ऐसे भी छोड़ सकते थे, जब वहां पे क्या आ जाएगी, जब ये हो जाएगा u cos थीटा, हो जाएगा u sin थीटा, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन ax, एक्सेलरेशन तो हमेशा जीरो ही होता है एक्सेलरेशन इसमें, और यहाँ पे ए वाई एक्सेलरेशन होगा माइनस जी, क्योंकि डाउनवर्ड है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हमें रेंज निकालनी हो, टाइम फ्लैट निकालना हो, वो सब निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, ये हाइट है, ठीक है। हाइट तो हमें गिवन है, क्योंकि बिल्डिंग की हाइट h है, तो आगे जाके जहां गिरेगा वो बिल्डिंग के लेवल पे ही तो गिरेगा, तो हाइट तो हमें फिक्स है, दी हुई है। तो हाइट है किसमें, वाई एक्सिस में, तो यहाँ वाई एक्सिस में फॉर्मूला लगाएंगे, y इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। अब y क्या है, h है ना, और यू वाई क्या है, जीरो है, कुछ है ही नहीं यू वाई, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, प्लस हाफ ए वाई क्या है, माइनस जी, टाइम क्या है, टी स्क्वायर। अब यहां से मुझे जिसकी टाइम निकालना हो, तो h गिवन है, तो ये हो जाएगा 2, इधर आ गया 2 h इज इक्वल टू जी टी स्क्वायर, माइनस में माइनस साइन दिखा रहा है कि वो डाउनवर्ड है, तो यहां से टी स्क्वायर क्या आ गया, 2h बाई जी, और स्क्वायर हटाएंगे तो ये आ जाएगा 2h बाई जी अंडर रूट। ये टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा, इस टाइम पे वो धरती पर आएगा। अब मैं पूछूं कि भाई इसकी रेंज क्या है, रेंज में क्या हुआ, x इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, तो x क्या हुआ, यू एक्स क्या है, u, टाइम क्या है, टाइम यहां से निकल गया 2h बाई जी, और टाइम हो गया, और एक्सेलेरेशन तो जीरो है ही, तो ये जाएगा जीरो, तो रेंज आ गई ये हमारी u अंडर रूट में 2h बाई जी, ठीक है। ये हो गया हमारा सेकंड एग्जांपल। तो हमने यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट देख लिया, रेंज देख लिया, प्रोजेक्टाइल मोशन का हमें मैक्सिमम हाइट भी देख ली हमने। तो अभी क्या है कि हाँ, अब एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। यहाँ एक पहाड़ है, ठीक है, उसकी हाइट है मान लो 100 मीटर, उसकी हाइट है, ठीक है। यहाँ एक बाइक वाला है, एक बाइक सवार है, ठीक है। वो यहाँ उसकी स्पीड है यहाँ 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। यहाँ पर एक है खाई, ठीक है, यहाँ एक खाई है, खाई की लेंथ, इसकी विड्थ है x, ठीक है। तो फाइंड ये करना है, नहीं ये नहीं करते अभी, एग्जांपल थोड़ा और डिफिकल्ट करते हैं, ये तो है ही। इसकी वेलोसिटी है v u, ठीक है, और x है यहाँ पर 100 मीटर, ठीक है। तो क्वेश्चन मैंने ये बनाया है अभी रिसेंटली कि ये एक बिल्डिंग है, सॉरी पहाड़ है एक, जिसकी हाइट है 100 मीटर, यहाँ से बाइक सवार आया, और यहाँ पर है खाई, यहाँ पर है नदी, रिवर, और यहाँ पर है रोड। उस बाइक सवार को इस रोड पर आना है सेफली, इसको पार करते हुए। तो व्हाट इज द मिनिमम वेलोसिटी u, व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बाइक राइडर, सो दैट
he or she can reach the road और कैन बाईपास दी रिवर। ठीक है, यहां कैसे करेंगे हम, वही एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। ठीक है, तो पेन बदल लेते हैं भाई, वही सब सिंपल सब चीज। यू एक्स स्पीड है, यू हमें निकालना है कि यू क्या है। ठीक है, और यू वाई ये क्या है, जीरो, क्योंकि वाई तो कुछ है ही नहीं। एक्स अगेन जीरो, ए वाई इज इक्वल टू माइनस में जी। अच्छा, व्हाट इज जी, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ की हमें रेंज दे रखी है। ठीक है, एक्स दे रखा है हमें, एक्स क्या है 100 मीटर, ये गिवन है। तो फॉर्मूला लगाएंगे, एक्स इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, ये तो जीरो हो जाएगा क्योंकि एक्सेलरेशन उसमें जीरो है। एक्स हमें दे रखा है 100 मीटर इज इक्वल टू में यू क्या है, यू तो निकालना है। टाइम क्या है, टाइम भी नहीं पता, ना यू पता ना टाइम पता। अगर मुझे टाइम पता लग जाए तो मैं इनिशियल वेलोसिटी निकाल लूंगा। टाइम कहां से निकालूंगा, टाइम मैं यहां से निकाल लूंगा। y इज इक्वल टू में यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो y तो गिवन है ना, y क्या है, y है 100 मीटर। इनिशियल वेलोसिटी इसकी है ही नहीं, जीरो है, तो ये हो जाएगा जीरो प्लस हाफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 9 टी स्क्वायर, ये आएगा टी स्क्वायर। तो ये आ जाएगा, ये तो जीरो है तो ये जाएगा 200, ये ऊपर चला गया, जी नीचे आ गया, ये हो जाएगा टी स्क्वायर। तो टी यहां से आ गया हमारा 200 डिवाइडेड बाय में जी। तो टाइम यहां हम डाल देंगे, तो u इज इक्वल टू में ये 100, टाइम आ जाएगा इसके नीचे, ये जाएगा 200 अंडर रूट में जी। आगे सॉल्व करना है तो कर सकते हैं, ये हो जाएगा 100 जी, इसको लिख सकते हैं हम 2 इंटू 100, तो अंडर रूट 2 तो अंदर रह गया और ये आ जाएगा 10 बाहर आ जाएगा, एक जीरो से एक जीरो गया, तो ये क्या हुआ, ये हो जाएगा 10 अंडर रूट में जी डिवाइड बाय में। और सिंपल करना हो तो इसको रूट 2 से मल्टीप्लाई, रूट 2 से डिवाइड कर दो, रूट 2 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 10 रूट 2 जी डिवाइडेड बाय में 2, 2 से ये गया 5, तो इसका यू क्या आ गया 5 रूट 2 जी मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये मिनिमम स्पीड है जो स्पीड इस बाइक सवार को देनी पड़ेगी स्टार्टिंग में, ताकि वो इस खाई को या रिवर को क्रॉस करके उस रोड के पार आ जाए। ठीक है, ये हो गया, इस तरीके के बेसिक सवाल आते हैं। और बाकी हम अगली, आज तो टाइम अप हो चुका है, तो बाकी हम अगली क्लास में देखेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, वी विल मीट इन नेक्स्ट सेक्शन। थैंक यू।